प्रेज द लॉर्ड डियर ब्रदर एंड सिस्टर। यीशु मसीह में आप सबको परमेश्वर का प्यार मिले, परमेश्वर का अनुग्रह मिले, परमेश्वर की दया मिले। ठीक है, तो मुझे विश्वास है कि आज के वचन को सुनने के बाद परमेश्वर आपको जैसे आप अब हैं, इस वचन को सुनने के बाद आप तब नहीं रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है, वह हमें छू के चंगा करता है। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी आशीषें किसी बड़ी गाड़ी में नहीं है, या किसी बड़े बंगले में नहीं है, या फेमस होने में नहीं है ना, या फिर बड़े बड़े लोगों से मिलने में नहीं है। हमारी सबसे बड़ी आशीष खुद परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि आज का वचन उत्पत्ति की पुस्तक और उसकी 39 आयत, उसकी 2 आयत से लेके उसकी 6 आयत तक परमेश्वर का वचन कहता है कि यूसुफ अपने मिस्त्री स्वामी के घर में रहता था, यहोवा उसके संग था, इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है, जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। तब उसके अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई और वह उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। फिर उसने उसको अपने घर का अधिकारी बना के अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। जब से उसने उसको अपने घर का, अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी बनाया, तब से यहोवा यूसुफ के कारण उसी मिस्त्री के घर पर आशीष देने लगा। क्या घर में, क्या मैदान में, उसका जो कुछ था सब पर यहोवा की आशीष होने लगी। इसलिए उसने अपना सब कुछ यूसुफ के हाथ में यहाँ तक छोड़ दिया कि अपने खाने की रोटी के छोड़ वह अपनी संपत्ति का हाल कुछ ना जानता था। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि इसीलिए कि परमेश्वर यहोवा यूसुफ के संग रहता था, इसीलिए उसके उसके मालिक ने, ठीक है, यहाँ पर कहीं नहीं लिखा है कि यूसुफ इसीलिए प्रधानमंत्री बनाया गया, या यूसुफ इसीलिए ऊंचा किया गया, बड़ी कुर्सी पे बैठाया गया क्योंकि यूसुफ में कोई क्वालिटी थी, या यूसुफ बहुत ज़्यादा बुद्धिमान था, या यूसुफ अपने घर से अमीर था, या यूसुफ में कोई ज़्यादा पढ़ाई की हुई थी, है ना, ग्रेजुएट था। तो ऐसा ऐसा कहीं भी नहीं लिखा। इसी में लिखा कि इसीलिए कि परमेश्वर यूसुफ के साथ रहता था। ठीक है, जब उसके मालिक ने देखा कि परमेश्वर यूसुफ के साथ रहता है तो उसको बड़ी कुर्सी पर बैठाया, यहाँ तक कि वे अपने घर में अपने वो उसका मालिक सिर्फ घर में रोटी खाने के लिए आता था, बाकी सभी चीज़ें यूसुफ करता था, और इसीलिए कि परमेश्वर उसके साथ रहता था। ठीक है, तो हमारी सबसे बड़ी बरकत, हमारी सबसे बड़ी आशीष खुद परमेश्वर है। और हमारा परमेश्वर ऐसा है जिसने हमारे गुनाहों को देखकर, हमें पापों में देखकर अपना मुंह नहीं मोड़ा, है ना। जिस तरह लोग हमारी कमियां कमज़ोरियों को देखकर अपना मुंह मोड़ लेते हैं ना, हमारी क्वालिटी या फिर हमें कुछ बढ़िया देखकर हमें प्यार करते हैं, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है। बाइबल में लिखा वो नीचे उतरा, वह हमारे पापों के लिए, हमारे गुनाहों के लिए खुद कुर्बान हुआ है। उसने अपनी पीठ पर 39 कोड़े खाए हैं। ठीक है, उसने हमारे गुनाहों के लिए, हमारे पापों के लिए अपना लहू बहाया है। तो जिस तरह मैंने परमेश्वर के अनुग्रह से, है ना, या जाना कि परमेश्वर ही हमारे लिए सबसे बड़ी आशीष है, परमेश्वर से बड़ी बरकत हमारी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। खुद यीशु मसीह ही हमारे लिए सबसे बड़ी आशीष है, क्योंकि किसी अच्छी व्यक्ति के लिए कोई अपनी जान दे यह तो बहुत कम है, लेकिन जब हम पापी ही थे तब परमेश्वर ने, है ना, अपने कलौता पुत्र हमारे लिए कुर्बान कर दिया, ताकि जो कोई इस पे विश्वास करे वह जीवन पाए, जो परमेश्वर अपने आप में रखता है ना। तो यहाँ पर लिखा कि यूसुफ परमेश्वर यूसुफ के साथ रहता था, इसलिए वह प्रोस्पेरिड हो गया। ठीक है, इसलिए वह सफल हो गया अपनी ज़िंदगी में। उसकी ज़िंदगी में क्या सफलता आई, है ना, जिस घर में वह नौकर था उस घर में वो एक अधिकारी के समान बन गया, है ना, सभी चीज़ों के ऊपर, मैदान में, खेत में, है ना, कोई भी चीज़ हो, है ना, मैदान, घर, हर चीज़ पे यूसुफ मंत्री की तरह राज्य करने लगा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ रहता था। और उसके मालिक ने भी देखा कि परमेश्वर इसके साथ है, इसलिए उसके मालिक ने उसे और भी बड़ी कुर्सी दी, है ना। तो हमारी सबसे बड़ी आशीष इसमें नहीं है कि हम कितनी मेहनत करते हैं, हमारी सबसे बड़ी आशीष इसमें नहीं है कि हमें कितने व्यक्ति जानते हैं, हमारी सबसे बड़ी आशीष इसमें नहीं है कि मैं किस घर से या किस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, है ना। हमारी सबसे बड़ी आशीष इसमें नहीं है कि मैं कितना फेमस हूँ, हमारी सबसे बड़ी आशीष इसमें है कि परमेश्वर हमारे साथ है, यहोवा हमारे साथ है, यीशु मसीह हमारे साथ है। ठीक है, हमारा परमेश्वर ही हमारे लिए सबसे बड़ी आशीष है ना। यूसुफ इस बात को जानता था कि मेरा
परमेश्वर ही मेरे लिए सबसे बड़ी आशीष है। इसलिए यूसुफ जब गड्ढे में डाला गया तब उसने अपने भाइयों को एक गाली नहीं निकाली। जब यूसुफ बेचा गया तब उसने एक गाली नहीं निकाली, है ना। जब यूसुफ को एक अच्छा काम, धर्म का काम करने के लिए, क्योंकि उसने किसी लड़की के साथ सोने के लिए मना कर दिया था, तो उसको जेल में डाल दिया। अगर वो गुनाह करता तब तो जेल में डाला जाता तो मानते, लेकिन जब उसने अच्छा काम किया तब उसको जेल में डाला गया। परंतु वो जानता था, और वचन में लिखा कि जब यूसुफ जेल में गया यहोवा यूसुफ के संग था। जब वो गड्ढे में गिराया गया तब भी परमेश्वर उसके साथ था। जब वह जेल में गया तब भी परमेश्वर उसके साथ था। तो परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता, परमेश्वर हमें कभी नहीं त्यागता। अगर आप इस बात पर ध्यान दें कि परमेश्वर ही हमारा सबसे बड़ी आशीष है, तो आने वाले दिनों में आप भी यूसुफ की तरह ऊंचे किए जाएंगे। मेरा तो होना मेरे लिए तो परमेश्वर ने लिख दिया है कि मैं यूसुफ की तरह अब बढ़ने जा रहा हूँ, है ना। परमेश्वर का वचन कहता है कि धर्मी का प्रकाश उस सूर्य चमकती हुई ज्योति के समान होगा जो दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता जाता है। ठीक है, वचन में लिखा कि मैं और मेरा परिवार सूर्य के समान बढ़ेंगे, है ना। आपने देखा कि गर्मी 10 बजे तक थोड़ी होती है, 12 बजे तक, 2 बजे तक इतनी गर्मी हो जाती है कि बंदा धूप में खड़ा नहीं हो सकता। इस तरह परमेश्वर अपने लोगों को चमकाता है ना। पर जब हम यूसुफ की तरह गड्ढे में जाते हैं, जब हम यूसुफ की तरह, हमें कोई धोखा देता अपने भाइयों, जब यूसुफ के भाइयों ने उसको धोखा दिया, हमें धोखा देता है, जब धर्म के मार्गों पर चलने के बावजूद भी, है ना, हम अपनी ज़िंदगी में कोई भलाई नहीं देख पाते, तब हम यह भूल जाते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है ना। हम अपनी परिस्थितियों, हालातों को देख के घबरा जाते हैं। नहीं भाई, अपना ध्यान परमेश्वर पर लगाइए, है ना। यूसुफ ने अपना ध्यान भटकने नहीं दिया। यूसुफ ने उस वचन पर विश्वास किया जो यूसुफ ने उन सपनों पर विश्वास किया जो जब वो छोटा था तो परमेश्वर उसे देता था। क्या सपने? परमेश्वर उसे दिखाता था कि मैं एक दिन तुझे ऊंचा करूँगा, जिन भाइयों ने तुझे बेचा यही तेरे सामने दंडवत करेंगे, तेरे माँ बाप तुझे दंडवत करेंगे, है ना। और बाइबल में लिखा है एक दिन आया जब एक ही दिन में यूसुफ के सारे हालातों को परमेश्वर ने बदल दिया। एक ही दिन में परमेश्वर ने, है ना, उसको जेल से निकलवाया, उसके बाल कटवाए गए, है ना, उसके बाल कटवाए गए, उसके नाखून कटवाए गए, उसको राजा के सामने खड़ा किया गया और उसने राजा के सपने का अर्थ बताया। और उस अर्थ को बताने के बाद बाइबल में लिखा कि यूसुफ ने बताया कि ऐसे ऐसे आपके देश में होगा, 7 साल सुकाल के होंगे, 7 साल अकाल के होंगे। तो उसने उन चीज़ों का हल भी बताया। तो जब उसने राजा से कहा, मिस्र के राजा से कहा भी ऐसा ऐसा करके कोई बुद्धिमान पुरुष ठहराया जाए जो सुकाल के अनाज को इकट्ठा करके अकाल में उनको बरते। तो राजा ने बोला कि तुझसे ज़्यादा बुद्धिमान पुरुष कौन है जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है। ठीक है, तो यूसुफ ने परमेश्वर को अपनी आशीष बनाया, परमेश्वर को अपनी बरकत बनाया, और एक दिन यूसुफ ऊंचा किया गया, है ना। अगर स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर आपके साथ है, आपके हालात, आपकी परिस्थितियाँ आपको कभी भी नीचे नहीं गिरा सकती। अपना ध्यान सिर्फ परमेश्वर पर लगाइए, है ना। अपना ध्यान इस पर ना लगाइए कि मैं कितना फेमस हूँ, है ना, मैं कितना फेमस होना चाहता हूँ। अपना ध्यान इस चीज़ पर भी ना लगाइए कि जब मेरे पास कितनी ज़्यादा संपत्ति है, मेरे पास कितना ज़्यादा मुझे कितने ज़्यादा बड़े लोग जानते हैं ना, जब मुझ में कितनी क्वालिटी है। अपना ध्यान सिर्फ इस बात पर लगाइए कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। वचन में लिखा, एक कुंवारी गर्भवती होगी, वह पुत्र जनेगी, उसका नाम यीशु रखना, जिसका मतलब है परमेश्वर हमारे साथ है। ठीक है, यूसुफ तो एक धर्मी व्यक्ति था, यूसुफ ने तो धर्म के काम किए थे, लेकिन हमने तो कोई धर्म का काम भी नहीं किया था। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम पापी ही थे तब परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, हमारे पापों के लिए, हमारे गुनाहों के लिए उसे कुर्बान कर दिया। ठीक है, परमेश्वर ने पापियों के लिए अपनी जान दी। ठीक है, यूसुफ तो धर्मी होकर धर्मी जीवन गुजार कर आशीष पाया, लेकिन हमारी योग्यता हमारे परमेश्वर की ओर से है। हमें यह पहचान जो मिली है हमारे परमेश्वर की ओर से मिली है, क्योंकि जब हम गुनाहगार और पापी थे तब परमेश्वर ने अपनी जान दी। ठीक है, तो मैं तो ये विश्वास करता हूँ कि मेरा परमेश्वर यीशु मसीह जिस पर मैं विश्वास करता हूँ वही मेरे लिए सबसे बड़ी आशीष है। हाँ, आने वाले दिनों में मैं यूसुफ की तरह ऊंचा किया जाऊँगा। हाँ, आने वाले दिनों में मैं यूसुफ की तरह बड़ी कुर्सी पे बिठाया जाऊँगा। आने वाले दिनों में सूर्य के समान बढ़ूँगा। परंतु मैं ये विश्वास करता हूँ कि मेरा परमेश्वर ही मेरे लिए सबसे बड़ी आशीष है, जिसने जब मैं निर्बल और कमज़ोर था मुझे चुन लिया, मेरे लिए अपनी जान दी। जब मैं पापी था, जब मैं गुनहगार था, तब उसने मेरे लिए कोड़े खाए और सलीब पर चढ़ गया मेरे गुनाहों और मेरे पापों के लिए। ठीक है, तो हम
हमारी सबसे बड़ी आशीष इसमें नहीं है कि हम कितना ज़्यादा फेमस हैं, हमारे पास कितना पैसा, हमें कितने लोग जानते हैं, है ना, या फिर हमारे पास हमारे कितने फॉलोवर हैं। हमारी सबसे बड़ी आशीष इसमें है कि स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। वचन में लिखा वह हमारे आगे आगे भी चलता है, वह हमारे पीछे पीछे भी चलता है। मैं तो ये गवाही देता हूँ कि उसने मेरे लिए सरकारों के नियम भी बदले हैं, रूल भी बदले हैं, उसने मेरी बीमारियों को चंगा किया है, ठीक है, उसने मेरी शर्मिंदगी को दूर किया। मैं बड़े गर्व के साथ बोलता हूँ कि वह मेरा परमेश्वर है। मैं बड़े गर्व के साथ इस बात को बोलता हूँ कि यीशु मसीह मेरा परमेश्वर है। सचमुच हमारी सबसे बड़ी आशीष परमेश्वर है, ठीक है। यूसुफ ने कोई कोर्स नहीं किया था, यूसुफ ने कोई अकाउंट मैनेजमेंट का कोर्स नहीं किया था। बाइबल में लिखा कि यहोवा यूसुफ के संग रहता था, इसलिए एक ही दिन में परमेश्वर ने जिस देश में उसको बंदी बनाया गया, जिस देश में उसको नौकर बना के रखा गया, जिस देश में उसको जेल में डाला गया, उसी देश में परमेश्वर ने उसको प्रधानमंत्री बनाया, उसी देश में परमेश्वर ने उसको बड़ी कुर्सी पर बैठाया। अगर आप इस बात पर ध्यान लगाएंगे कि हमारा परमेश्वर ही हमारे लिए सबसे बड़ी आशीष है, तो जिस चीज़ में आप स्ट्रगल कर रहे हैं ना, चाहे वो फाइनेंस है, चाहे वो फिजिकल ज़िंदगी है ना, चाहे वो आपकी मैरिड लाइफ है, चाहे वो आपकी हेल्थ है ना, चाहे वो आपकी स्पोर्ट्स लाइफ है, एवरीथिंग व्हाट यू बिलीव, है ना, परमेश्वर उस चीज़ में परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। बस अपना ध्यान इस चीज़ पर दीजिए कि मेरी ओर कौन है ना, इस चीज़ पर ध्यान मत दीजिए कि मेरे विरुद्ध कौन है। अपनी ओर जो है ना, उस पर ध्यान दीजिए कि स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर मेरे साथ है। और परमेश्वर किसके साथ है ना, यही सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो यूसुफ तो धर्मी था, यूसुफ ने धर्म का काम किया था, इसलिए परमेश्वर उसके साथ था। जब उसके भाइयों ने उसको गड्ढे में गिराया तब उसने पाप नहीं किया। जब यूसुफ को उसके भाइयों ने धोखा दिया, बेचा गया, है ना, धर्म के काम करने के बावजूद भी उसको जेल में डाला गया, तो यूसुफ तो डिज़र्व करता था कि परमेश्वर उसके साथ रहे। लेकिन हम तो गुनाहगार और पापी थे ना, तो अब हमारे साथ परमेश्वर कैसे रहेगा। वचन में लिखा कुंवारी गर्भवती होगी और वह एक पुत्र जनेगी, उसका नाम यीशु रखना, जिसका मतलब है परमेश्वर हमारे साथ है। इसलिए जो कि यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो परमेश्वर उसके साथ, उसके सारे गुनाह माफ़ किए जाते हैं, क्षमा किए जाते हैं, है ना। आप भी एक दिन जब यीशु पर विश्वास करेंगे और इस वीडियो को सुनने के, इस वचन को सुनने के बाद आप यीशु मसीह पर भरोसा करेंगे कि परमेश्वर मैं विश्वास करता हूँ कि आपने मेरे गुनाहों और मेरे पापों के लिए अपने जान दिया, तो आप भी यूसुफ की तरह एक दिन ऊँचे किए जाएंगे, है ना। हो सकता है कि आप थोड़े दिन के लिए गड्ढे में रहें, जेल में रहें, है ना, आपकी परिस्थितियाँ, आपके हालात आप पर हावी हों, पर एक दिन आएगा जब परमेश्वर एक ही दिन में, है ना, जिस जगह में आपको नीचे गिराया गया, जिस जगह में आपको जेल में डाला गया, उसी स्टेट, उसी कंट्री, उसी विलेज में परमेश्वर आपको बड़ी कुर्सी देगा। परमेश्वर आपको यूसुफ की तरह ऊंचा उठाएगा। आपको पता है यूसुफ ने अपने बड़े बेटे का नाम एप्रैम रखा, जिसका मतलब है परमेश्वर ने मुझे मेरे दुख भोगने वाले देश में ऊंचा किया है। तो परमेश्वर बहुत महान है। हमारा परमेश्वर ही हमारे लिए सबसे बड़ी आशीष है, ठीक है। हमारा परमेश्वर, है ना, जिसने हमारे गुनाह और हमारे पापों को देखकर अपना मुंह नहीं मोड़ा, बल्कि हमारे लिए कुर्बान हुआ है, जिसने अपनी जान दी है। कौन किसी पापी के लिए अपनी जान देता है? सिर्फ यीशु मसीह ने अपनी जान दी है, ठीक है। इसलिए परमेश्वर आपसे प्यार करता है। परमेश्वर का प्यार किसी भी चीज़ पर डिपेंड नहीं है, वो प्यार करता है क्योंकि प्यार उसी से है, ठीक है। तो परमेश्वर पर विश्वास कीजिए। मुझे विश्वास है कि आज के वचन के द्वारा परमेश्वर ने आपको छुआ है, चंगा किया है। मैं विश्वास करता हूं कि आप भी इस बात पर विश्वास करेंगे कि हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर ही हमारे लिए सबसे बड़ी आशीष है। और जब इस बात को आप अपनी ज़िंदगी में, है ना, एक चीज़ की तरह बांध लेंगे, तो परमेश्वर भी आपको यूसुफ की तरह ऊँचा उठाएगा, है ना। आप अपने स्टेट में, आप अपने विलेज में, आप अपने जिस भी क्षेत्र में काम करते हो, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा यूसुफ की तरह। बस इस चीज़ पे विश्वास कीजिए कि परमेश्वर, यीशु मसीह पर विश्वास करने से आप उद्धार पाएंगे, है ना। यीशु मसीह आपके साथ है, परमेश्वर आपके साथ है। यीशु को अपना जीवन दीजिए, उस पर विश्वास कीजिए। वो कोई धर्म नहीं बदलता, वो ज़िंदगी बदलने वाला परमेश्वर है। मैं उसकी ज़िंदा गवाही हूँ, जिसने उसकी गवाही दी है कि मैं कैसा था अब कैसा हूँ, है ना, सिर्फ परमेश्वर की वजह से। मैं गुनहगार और पापी इंसान था, मैं हज़ारों बार अपनी वीडियो में, है ना, अपनी टेस्टिमनी बता चुका हूँ। तो परमेश्वर पर विश्वास कीजिए, वो आपकी ज़िंदगी बदलेगा। क्योंकि वैसा परमेश्वर नहीं है कि हमारे पाप और गुनाहों को देखकर अपना मुख मोड़ ले। वो खुद कुर्बान हुआ है, उसने अपनी जान दी है ताकि हम अपने पापों से बचाया जाए, हम अपने गुनाहों से बचाया जाए। अब हमें अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना है कि हमें परमेश्वर पर विश्वास करना है, हमें यीशु मसीह पर विश्वास करना है। गॉड ब्लेस यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू।